अर्जुन भगवान को कहता है कि एक ओर तो वे उसे शांत बने रहने का उपदेश कर रहे हैं और दूसरी ओर उसे घोर कर्म में लगा रहे हैं। वह शिकायत करता है कि ये सब तो मिश्रित बातें हैं। ये हमने कल पढ़ा था, श्री अरविंद की कमेंट्री पढ़ी थी। और अब ये इसके ऊपर, क्योंकि वो कमेंट्री जिन शब्दों के अंदर थी, उसको एक्चुअल में मेक आउट कर पाना उससे थोड़ा सा मुश्किल था, तो ये कुछ और सहज शब्दों के अंदर है। दूसरी ओर उसे घोर कर्म में लगा रहे हैं। वह शिकायत करता है कि ये सब तो मिश्रित बातें हैं। एक और वे कछुए का उदाहरण देकर बता रहे हैं कि इंद्रियों को बाहर जाने से रोकना होगा, उन पर अंकुश लगाना होगा, और दूसरी ओर युद्ध की बात कर रहे हैं। तो जब मेरी इंद्रियां बाहर नहीं जाएं तो युद्ध कैसे करें? क्योंकि आपने ये मान रखा है इंद्रियों के बाहर जाए बिना तो युद्ध कैसे हो सकता है। इसलिए सारी गड़मड़ गड़मड़ सारी चीजें चलती रहती है जीवन के अंदर। जो अभी बात कर रहे थे, अरे उसके कारण कुछ भी कर सकते हो। वो अगर आपका आधार है तो कहीं भी जा सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। तो इस प्रकार का घोर कर्म, यही गुत्थी गीता की है। इसलिए फंडामेंटली ये एक ऐसा बैरियर है, ये अगर नहीं तोड़ो साइकोलॉजी का, तो न तो गीता में जो परिणाम पे लेके जा रहे हैं, वो भी चूक जाओगे। जीवन कहाँ लेके आ रहा है, वो चूक जाएँगे। क्योंकि वो ये कह रहे हैं, तू युद्ध अगर करेगा और तेरे आधार के ऊपर करेगा, अभी मैं तो पुण्य के लिए कर रहा हूँ, धर्म के लिए कर रहा हूँ, इसके लिए किन्हीं भी कारणों से करता है, तो तू पाप का भागी होगा। अब कर्म तो वही कर रहा है वो। ये तो है नहीं कि वो तीर कोई दूसरे चलाता। भगवान ने कह दिया तो तीरों में कोई फ़र्क आ गया, या जिनको मार रहा था उन लोगों में कोई फ़र्क आ गया। उनको तो विश्व रूप दिखा नहीं, वो तो वैसे के वैसे ही खड़े हैं वहाँ। आप इस चीज़ से समझो, दोनों सेनाएँ वैसी की वैसी खड़ी हैं। दिव्य चक्षु क्या तो इसको मिले हैं, अर्जुन को, और क्या फिर बाद में वहाँ वो जो बैठा है संजय, वो देख पा रहा है, क्योंकि उसको दिव्य चक्षु प्रदान किए हुए, बाकी तो किसी को कोई नज़र कुछ आ नहीं रहा। यही समस्या है। और उसने बाद में भी युद्ध किया होगा, दूसरों को क्या पता चला गीता का? भई वहाँ गीता हो गई, सारी चीज़ हो गई, और ये है नहीं थोड़े ही समय के अंदर उन्होंने ये सारा वार्तालाप कर लिया। सारी चीज़ें उसको समझा दी, शुरू से लेके अंत तक पूरी कड़ियाँ जोड़ दी। अब जो वो कर्म कर रहा है, वो भगवान के निमित्त कर रहा है। बाहरी दृष्टि को ये नज़र नहीं आता, वो सारे वही काम कर रहा है, संहार भी कर रहा है। और ये थोड़ी है कि वो उसमें कोई संहार कर्म में कोई उसके फ़र्क आ गया होगा, कि अब वो तलवार चलाता है, वो फूलों की तलवार हो गई, या वो बड़ी सॉफ्ट सी तलवार है, या जिसको मारता है उसका उद्धार हो जाता है। ये बातों में जाने से फ़ायदा नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकल आपका शिफ्ट है, बहुत मुश्किल है ये शिफ्ट। तो इस प्रकार का घोर कर्म शांत भाव से कैसे संभव है? इसलिए अर्जुन कहता है कि आपकी बातें तो बुद्धि को भ्रमित करने वाली हैं। यदि आप मानते हैं कि बुद्धि योग श्रेष्ठ है, तो इस प्रकार के घोर कर्म में लगाने की अपेक्षा मुझे उसी की शिक्षा दीजिए। मेरे लिए जो उपयोगी हो वही एक निश्चित बात बताइए। तब भगवान कहते हैं कि आरंभ से ही मैंने 2 रास्ते बताए हैं, सांख्य योगियों का ज्ञान मार्ग, और कर्म योगियों का कर्म मार्ग। परंतु दोनों का ही तत्वतः निरूपण करने के बाद भगवान कहते हैं, हमने ये सांख्य योग को स्किप कर दिया था, क्योंकि वो तो इतनी डिटेल्ड बातें हैं, वो उसमें कि कैसे सांख्य इसका निरूपण करता है, इसको स्वीकार तो करते हुए अभी भी आप ये कहाँ से पढ़ रहे हैं? 119 नंबर पेज, गीता का पहला भाग, पेज नंबर? 119। कल यहीं तो छोड़ा था अपन ने। ठीक है। प्रिंटेड तो है ही आपके पास। हाँ, है हमारे पास। हाँ। परंतु दोनों का ही तत्वतः निरूपण करने के बाद भगवान कहते हैं कि ये दोनों ही मार्ग केवल दिखने में ही भिन्न प्रतीत होते हैं, परंतु जो वास्तव में जानता है और समझता है उसके लिए ये एक ही हैं, एक ही हैं। अब आप ये सोचिए कि सांख्य की जो पद्धति अपने आप के अंदर कितना सीरियसली वो करते होंगे उसको, और जो सांख्य वाले हैं वो कितना अपने आप को दूर बनाते होंगे उससे।
गीता के अंदर भी वो अपनी बात तो निकाल लेंगे, पर जहां गीता उसका समन्वय योग के साथ करती है, उससे वो कह देंगे ना ना हमारा इससे कोई नहीं। इसलिए जितने भी ये ज्ञानी हैं वो अपनी अपनी तरीके की जिस भी स्कूल ऑफ थॉट या लाइन को वो बिलोंग करते हैं, वैसी दलीलें हमारे तो वो जो शब्दावली काम में लेते हैं वही नहीं समझ में आएगी। शंकराचार्य जी की लाइन वाले हैं वो आपको इतने सुंदर सुंदर उदाहरण देंगे, आपको तो उनकी भाषा ही नहीं समझ में आएगी। तो आप कहेंगे हाँ हाँ बिल्कुल। दूसरा कह देगा देखो नहीं ये भक्ति योग वाले कह देंगे ये, तो आप कह देंगे हाँ ये बात भी ठीक है। तो अभी तो हम इस चिंतन पे ही नहीं आए कि क्यों वो कह रहा है, और श्री अरविंद ने सारों का सिंथेसिस कर दिया। आप कल्पना तो कीजिए कि ये क्या कर रहे हैं, कि आज तक भी धरती पे ये प्रश्न इस तरीके से किसी ने पोज़ नहीं किए और इनके उत्तर इस भाषा में किसी ने नहीं दिए, जो श्री अरविंद ने लाइफ डिवाइन में दिए हैं। जो इवन जो इसमें जो गीता के ऊपर जो कमेंट्री है वो देखो आप, ये प्रश्न ही नहीं कोई उठा रहा या इस तरीके से कोई लेके ही नहीं आ रहा। सिंथेसिस में क्या कर रहे हैं वो, ये देखो। तो इसलिए अब सांख्य योग एक चीज़ कहता है, ये दूसरी बात कहता है, पर आप दोनों की ही पद्धतियों में भी सांख्य योग वाले हैं प्योरली। उनके पास जाके कहोगे वो गीता वाली एक चीज़ स्वीकार कर लेंगे, दूसरी वाले के नहीं, नहीं ये नहीं, गीता तो ऐसे कह रही है, वो इसको मॉडिफाई कर देंगे, इसको अपने सुविधाजनक तरीके से। परंतु कर्म किए बिना व्यक्ति रह ही नहीं सकता, चूँकि कर्म केवल शरीर के द्वारा ही नहीं होते, अपितु बुद्धि से की जाने वाली क्रियाएँ, प्राण की सारी भावनाएँ, आवेग आदि और यहाँ तक कि श्वास-प्रश्वास भी कर्म में ही समाहित होते हैं। आपका होना मात्र भी कर्म है। पत्थर भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कर्म करता है, क्योंकि जहाँ भी वह होगा, वहाँ हवा और जल के बहाव में बाधा उत्पन्न करेगा। प्रश्न इतना ही है कि कर्म की प्रतिष्ठा अहम में है या फिर परमात्मा के नियत किए जाते हैं। बस आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो? प्रश्न ये करो, ये कर्म क्यों? इसमें नज़र मत चुराओ, तख्तियाँ मत लटकाओ। ये तख्ती ये नर सेवा, नारायण सेवा, नारी उत्थान, ये उत्थान, गो सेवा, ये वाली सेवा, ये नहीं। वसुधैव कुटुंबकम, बड़े सुंदर-सुंदर स्लोगन्स हैं ये, सच्चे हैं, पर तख्तियाँ जब लटका देते हो, अरे सच्ची चीज़ के ऊपर है तो तख्ती क्या है, वो तो नाम है उसका। गुलाब के ऊपर गुलाब लिखते हो तो तख्ती नहीं है, नाम है उसका। तख्ती तो तब है जब आप जो चीज़ है नहीं उस पे तख्ती लटका दी आपने। प्रश्न इतना ही है कि कर्म की प्रतिष्ठा है कहाँ? ये प्रश्न करो, सारा प्रश्न इसके ऊपर है, क्यों कर रहे हो ये? इसलिए गीता आगे चलकर सांख्य और कर्म में समन्वय साधेगी कि किस प्रकार ये दोनों केवल दिखने में ही भिन्न-भिन्न हैं, पर वास्तव में एक ही हैं। पर ये तो पहले जब हम सांख्य का मर्म जानें कि ये वाली बात सांख्य की है, ये वाली इस दूसरी लाइन की है, गीता क्यों इनका समन्वय साध रही है? इसीलिए योग अपनाना या ये जीवन अपनाना ये ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप कैसे करोगे ये? ये कैसे पता करोगे? इसीलिए षड्दर्शन की जब हमने बात करी थी कि ये 6 फिलॉसफीज़ ये अंतर्निहित हैं उसके अंदर। जब माइंड से आप अप्रोच करते हो, तो पहले तो आपका हो गया वेदांत, जिसमें मतलब वो स्वयं सारा का सारा आधार की सुप्रीम रियलिटी ये है। फिर बाद में आपके सांख्य कि रियलिटी आप कह रहे हो एकम सत, सभी यही कह रहे हैं, एक सुप्रीम रियलिटी। तो फिर ये मल्टीप्लिसिटी कैसे होगी? आपको ये बहुता कैसे नज़र आ रही है? तो वो आपको ये एन्यूमरेशन करके सांख्य आपको एन्यूमरेशन ये गिनती करके ये बताते सांख्य मतलब ये गिनती करके उसने गणना करके ये बता दिया कि भई ये इस तरीके से है। इसमें सामने कुछ है नहीं। पुरुष अपना स्टेशन जिस तरीके से ले लेता है, जगत का निर्माण उस तरीके से हो जाता है। तो एक प्रश्न का ये उत्तर दे दिया। फिर योग
योग जिसमें कोई पतंजलि का योग या ये तो क्योंकि पतंजलि ने इसके ऊपर एक प्रामाणिक एक व्यक्ति था जिसने इसके ऊपर पूरा अपना कार्य किया, तो इसलिए साहब इसके ऊपर। पर योग तो अपने आप में फिर क्या हुआ? भई आप इसको ये तो इन्होंने सांख्य ने तो सिद्धांत दे दिया, आप इसको अनुभव किस तरीके से करो। तो हम जितनी भी बातें अभी गीता में या कहीं भी कर रहे हैं, समस्या ये आ रही है कि जब तक आप ये नहीं अपनाते, आप इसको अनुभव कैसे करोगे? ये जितनी भी बातें या चर्चाएँ की जा रही हैं, योग वो तरीका है जिससे आपको ये जितनी भी चीज़ें जो रहस्य हैं, वहाँ तक पहुँचने का ये एक तरीका है। पर अब योग के अंदर आप जो पद्धतियाँ अपना रहे हो, एक जना कह रहा है नहीं मैं तो ब्रह्म के पास पहुँच गया, तो उसके लिए एक न्याय आ जाएगा इसमें, कि नहीं ये ठीक नहीं है। भई ये जो कह रहे हो ये सही नहीं है क्योंकि ये पद्धति से जा सकते हो, इसमें ये पद्धति है, इसमें ये पद्धति है। नहीं तो कोई भी व्यक्ति अपने ही मन से कह दे मैं तो पहुँच गया ब्रह्म के पास, न्याय तुरंत ही उसको कह दे नहीं, आपने जो पद्धति अपनाई क्या वो ठीक थी? इसमें भी न्याय कर देगा। आप जिस निष्कर्ष के ऊपर क्योंकि ये तो सारा प्रोग्रेशन साइकोलॉजिकल है, बाहरी कोई है नहीं। आप उसका तोल-मोल कैसे करोगे? न्याय कह देगा नहीं, ये ठीक नहीं है, ये सही नहीं है। अगस्त्य को जो रोका कोई फिज़िकली कोई चीज़ तो थी नहीं, जो मरुदगण की ओर की बात वहाँ चल रही है अगस्त्य के संवाद में। तो इ आपके वेदांत हो गया, फिर बाद में योग हो गया, सांख्य हो गया, फिर योग हो गया, फिर इसके अंदर इनके न्याय हो गया, फिर आप वैशेषिकों की भी बात करते हो। तो फिर ये फिज़िकल जो यूनिवर्स नज़र आता है, इसके अंदर जो एनर्जीज़ काम कर रही है, ये सारी किस तरीके से? तो क्योंकि भारतीय संस्कृति ने इस सारी को जोड़ा कि इसमें आयुर्वेद है, वो भी परमात्मा से ही आया हुआ है। फिज़िकल साइंस में भी ये टॉप मोस्ट है। तो ये स्वाभाविक रूप से ये सारी की सारी चीज़ें उससे निकलती हैं। मैं इसको इस परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूँ कि जब हम सांख्य की बात कर रहे हैं या फिर कर्म योग की बात कर रहे हैं या इनकी बातें कर रहे हैं, ये बातें तब तक बेमानी हैं, जब तक आप इस चीज़ को, इस पथ को नहीं अपनाते। आप तो ये बात भी नहीं समझोगे, किस आधार पे सांख्य अपनी बात कह रहा है, किस आधार पे दूसरी वाली पद्धति अपनी बात कह रही है। पहले तो इनको अपने आप में नहीं समझते। गीता किस आधार पे इनका समन्वय साध रही है। ये तो बिल्कुल हमारे लिए अगम चीज़ है। भई अगर आप इसके नज़दीक जाना चाहो और आप ये कहे मैं समझ गया, बिना साधना अपनाए आप कैसे ठीक है एक थोड़ा बहुत मानसिक क्लैरिटी के लिए, कुछ-कुछ तो क्लियर होएगा ही, नए से तो फिर भी बेटर है। पर यदि इसका अनुभव आप पाना चाहो, एक्चुअल में इसमें प्रवेश करना चाहो, तो बिना इसमें जाए कैसे कर सकते हो आप? भौतिक किसी वातावरण का अनुभव भी जब तक आप उस वातावरण में नहीं जाओ, खाली मैंने ये कोई देखा उसको टीवी के ऊपर देख लिया नॉर्थ पोल किस तरीके का है, तो मैं वातावरण को थोड़ी कोई एप्रिशिएट कर सकता हूँ। मैं जानता नहीं उसको। तो खाली ये करने से और अब माँ आपको किस तरीके से लेके चलेगी, ये और विशेष बात है। कोई ज़रूरी नहीं है वो आपके पड़ाव वो आएँ, इनके सत्य आपके लिए उजागर हो जाएँगे, जितना ज़रूरी है, जितना अंतरंग रूप से है। तो आप कोई सांख्य शास्त्री नहीं हो बाय प्रोफेशन, न आपने जीवन उसको दिया पर सांख्य के जो सूत्र हैं, वो आप समझ पाओगे। क्योंकि आपने एक चीज़ में अपने जीवन को दिया है, तो आप ये सूत्र उसमें कर्मयोग के सूत्र हैं, ज्ञान योग के हैं, भक्ति योग के हैं, ये जो-जो कह रहे हैं, आपको माँ जिस तरीके से लेके चलेंगी, वो एक विशेष तरीका होगा। उनमें जिन सत्यों को आपके लिए ज़रूरी है, वो उजागर करेंगी, आप उनको समझ भी जाएँगे और निष्काम कर्म में व्यक्ति को बुद्धि की सहायता लेनी होगी, अपने समर्पण की सहायता लेनी होगी। वास्तव में तो व्यक्ति को अपने कर्मों को परमात्मा के निमित्त करना आरंभ करना होगा। परंतु जब बात यह आती है कि मेरी प्रसन्नता के निमित्त कर्म करो, तो अर्जुन पूछता है कि क्या आप इससे प्रसन्न होंगे कि मैं इन सबको मार डालूँ? क्या ये कोई अच्छा काम होगा? उसने डायरेक्टली नहीं भी कहा, तो भी मेरी प्रसन्नता के निमित्त करो, आप वो कॉन्टेक्स्ट तो देखो, वहाँ अर्जुन खड़ा है,
ये प्रश्न तो मतलब मेरी प्रसन्नता के निमित्त करो, तो यही वाला प्रसन्नता का निमित्त है क्या आपके कार्य? इनको मैं मार मार डालूँ, आप इसमें खुश होओगे? ऐसा प्रश्न स्वभावतः ही उठ खड़ा होता है, जिसके उत्तर में भगवान अपने आप का काल पुरुष के रूप में प्राकट्य करते हैं। इसलिए इन किन्हीं भी चीज़ों से ओर से गीता की विशेषता यही है। आप ये देखिए कि अपने आप में ये दलीलें भी आपके नहीं समझ में आ रही, तो भगवान के उत्तर तो कहाँ से समझ में आएँगे? हमारी प्रकृति तो इससे ज़्यादा हमको मूर्ख बना रही है। अर्जुन ने हमारी प्रकृति की जितनी भी संभव दलीलें हो सकती है, भौतिक रूप से, सेंसेशनल रूप से, नैतिक रूप से, एस्थेटिक रूप से, एथिक्स के रूप से सारी सामने लाके उसने परोस दी। शरीर काँपेगा तो क्या होगा? एस्थेटिक्स ये अच्छा लगेगा क्या कि यहाँ मैं गुरुजनों की हत्या कर रहा हूँ? ये तो हमारा कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। तो आपके जो उस समय के जितने भी धर्म हैं और हैं, सेंसेशन से वो शुरू करता है, एक से एक कड़ी। हम तो शुरू ही नहीं कर रहे। उसने सारी को लाके सामने परोस दिया और सारे को भगवान एकमात्र हैं, जो इसके उत्तर दे पा रहे हैं। 2 तरीके से वो उत्तर दे रहे हैं उसको। ये हम पढ़ के गए हैं। एक तो वो जो भाषा समझता है उस समय की, उन तरीकों से उसको उत्तर देना शुरू करते हैं। पर वो जानते हैं कि भई ठीक है इसको, एक बार तो बैठ के इतना ये थोड़ा-सा विचलित हो रहा है, ठंडा पानी पिलाओ इसको, बस। इससे कोई उसका उत्तर हो जाएगा वो नहीं। लोगों ने उस ठंडे पानी पिलाने को ही स्थित प्रज्ञ होना चाहिए, ये होना चाहिए, सारों की कमेंट्री कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, ये ड्यूटी का सेंस, ये सेंस। ये तो श्री अरविंद ने अपनी भूमिका में ही बता दिया कि लोग तो यहीं रुक जाते हैं बस। आजकल की कमेंट्रीज़ जितनी भी है, वो तो वहीं रुक जाती है जो कि खाली अर्जुन को ठंडा पानी पिला रहे हैं, कि भैया बैठ थोड़ी छाया में बैठ, थोड़ी देर बैठ फिर अपन बात करते हैं। वो तो खाली उतना है, लोग कह रहे हैं गीता यही है। अभी देखो आप और जबकि वो जिन्होंने भी लिखी है, वो कैसे लोग हैं उनके नाम तो देखो आप। और कहते हैं कि मैं इनका विनाश करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। भगवान कह रहे हैं और तेरे चाहने या नहीं चाहने से कुछ नहीं होगा। तू तो बस इसका निमित्त बन, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। क्योंकि इन सब का अंत होना तो निश्चित है। इसलिए चूँकि ये मेरे द्वारा निर्धारित की गई नियति है, इसलिए इसके लिए काम करने में ही मेरी प्रसन्नता है। लोक संग्रहार्थ। मैंने ये शब्द भी आपको जगह-जगह, जगह-जगह भगवान क्या कह रहे हैं, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। फिर भी मैं कर्मों में अपने आप को आई वेरिली ड्वेल माई सेल्फ इन एक्शंस। तो मैं अपने आप को आई वेरिली अबाइड इन एक्शंस। अतः चूंकि भगवान वह कर्म करवाना चाहते हैं, इसलिए वही करने योग्य कर्म है। आपको कहाँ होना चाहिए जीवन में, आपको क्या करना चाहिए, ये पूछ लो, माँ से पूछ लो। क्योंकि बुद्धि योग से या अन्य किसी भी योग के माध्यम से तो इस प्रकार के घोर कर्म की शिक्षा दी ही नहीं जा सकती। जो कर्म उससे करवा रहे हैं, कोई भी दूसरा आधार, निचला आधार तो हो ही नहीं सकता। यदि भगवान विश्व रूप नहीं दिखाएँ उसको, बिल्कुल लॉजिकल है सारा का सारा। क्योंकि ह्यूमन इंटेलेक्ट के आधार के ऊपर ये सारी शिक्षा दी गई है। कुछ लोगों ने इसको प्रतीक बनाने की कोशिश करी, प्रतीकात्मक। भगवान कृष्ण है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, अर्जुन इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। जो अलग-अलग लोग हैं, भीष्म पितामह इसको रिप्रेजेंट करते हैं, शंख बजाने की क्रिया ये है। श्री अरविंद ने कहा ना ये नहीं है। गीता इज़ रिटन इन प्लेन टर्म्स। ये तो हम पढ़ के गए ही हैं। यदि व्यक्ति परमात्मा के लिए जीना चाहता है, तो परमात्मा की जो इच्छा होगी, वही कर्म वह करना चाहेगा। परंतु इस सारी चीज़ को गीता शनैः-शनैः विकसित विकसित करेगी। धीरे-धीरे करेगी, क्योंकि अभी तो तुरंत के अंदर कहाँ, अपन तो तीसरे ही अध्याय के अंदर हैं। ये जितनी भी बात कर रहे हैं, ये तीसरे अध्याय की है। अभी तो सारे अध्याय बाकी पड़े हैं। जो मनुष्य अपनी कर्मेंद्रियों का संयम करता है, परंतु मन से विषयों का स्मरण करता है। इसमें अब संयम और निग्रह की बात आ गई। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कि जीवन में आप कैसे करेंगे, ये संयम और निग्रह आ गया। जो मनुष्य अपनी कर्मेंद्रियों का संयम करता है, जीभ तो आपकी लपलपा रही है, पर इसके अंदर आप रोक रहे हैं इसको कि भई ये मेरी कामना है इसके अंदर। मैं
पर मैं करूंगा नहीं। तो एक तो ये हो गया, कर्मेंद्रियों का संयम कर रहे हो आप, परंतु मन से विषयों का स्मरण करता है। भीतर से तो ये है यार, मेरा मन तो रसमलाई के ऊपर अटका हुआ है। तो ऐसा अगर कोई व्यक्ति है कि विषयों के अंदर ही अभी निवास कर रहा है और उनमें रमण करता रहता है, साधना तो अपना ली, पर अभी भी उसका मन अटका है दूसरी चीजों के अंदर। हालांकि ये नहीं है कि मन उसका कोई शुद्ध हो गया, उसको वो किस आधार के ऊपर फिर बाद में संयमित करता है, वह मूढ़ बुद्धि है। और उसकी आत्म संयम की प्रणाली को मिथ्याचार कहा जाता है। ये इसमें ये कह रहे हैं, इसकी प्रणाली को मिथ्याचार कहा जाता है। 120 20 ये लो, 120 नंबर पेज। तो अब इस पे श्री अरविंद की जो कमेंट्री है, संभव है कि कोई व्यक्ति कर्मेंद्रियों का नियंत्रण कर उन्हें उनकी स्वाभाविक, नहीं ये नहीं है, तो गीता है ये आपको चाहिए होगा ना। संभव है कि कोई व्यक्ति कर्मेंद्रियों का नियंत्रण कर उन्हें उनकी स्वाभाविक क्रीड़ा करने से रोक दे। भाई ये तो सामान्य जीवन में तो करते ही हो। आप किसी दुकान के सामने से निकले, तुरंत मन आपका उधर जिस भी चीज की ओर भाग खड़ा होता है, आप उसको रोकते हो, नहीं नहीं ये नहीं। वो कोई विशेष कोई नियंत्रण, या हाँ ठीक है उसने समाज की एक सर्टेन कि उसमें ऐसी कोई लूटपाट ही नहीं चालू हो जाए तो उसके लिए दंड विधान है सारा। फिर आपके दंड विधान से ज्यादा आपके एस्थेटिक्स हैं, एथिक्स हैं। अरे यार गरीब आदमी था, उसको पैसे उसी के मार लाया तो है उसको, उससे क्या मोल भाव कर रहा है। आपके ये एथिक्स है, आप अगर बारीकी से देखो तो अगर ये नहीं हो समाज में क्या पाशविकता आ जाए, सोचो आप। खाली अगर दंड विधान के आधार पे कि मेरे को इससे दंड मिलेगा, एस्थेटिक्स नहीं हो, एथिक्स नहीं हो, क्या सिनेरियो होगा यहाँ। और आप लागू भी कैसे कर पाएंगे कि खाली लकड़ी के कारण रुक रहे हो, तो वो तो तोप के कारण ही नहीं रुक रहे जो युद्ध कर रहे हैं वो। कौन सी चीज रोकती है आपको। पर जब आप इसके अंदर हो, सपोज संयम और निग्रह की बात चल रही है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है। इसलिए मैंने ये सारे पेज की 124 तक है या 129 तक है शायद अपना ये सारा, वहां तक अपन इसको करेंगे। और उसके बाद में भाई इसमें ये देखते हैं कि ये बाद का जो टॉपिक आएगा अपना, आधुनिक मन और अवतारवाद, उसके बाद वो आएगा। पर इसमें तो कर्म का और इससे इन्वॉल्व जो जो इश्यूज हैं वो आपको फंडामेंटली समझ में आ जाएं। पर अपने आप में भी खैर ये इतने ज्यादा हैं कि इनका चिंतन करते 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 एक्चुअल में तो ये आप में बीजारोपण हो रहा है एक तरीके से। आप कोई एक चीज को लेके चिंतन करेंगे, वो क्लिक करेगी, आप उसका सत्य कोई दिन अगर नजर आता है अचानक, वो दूसरी कड़ियों को भी प्रकाशित कर देगा, दूसरी चीजें भी खोल देगा। संभव है कि कोई व्यक्ति कर्मेंद्रियों का नियंत्रण कर उन्हें उनकी स्वाभाविक क्रीड़ा करने से रोक दे, परंतु इससे उसका कोई लाभ नहीं यदि उसका मन इंद्रियों के विषयों का ही स्मरण और चिंतन करना जारी रखे। तकलीफ में आ जाएगा, तकलीफ में आ जाएगा। इसलिए कई लोग हम ये देखते हैं कि उन्होंने पदार्पण तो कर लिया, उनका संपर्क अभी भी फोन के द्वारा, आजकल जिस तरीके से ये इंटरनेट चल गया, फोन चल गया, परिवार से संपर्क बारी, किसी व्यक्ति से संपर्क बारी, दुनिया से जिस तरीके से उनका रमण अभी उसी चीज के अंदर है। तो तय जानिए कि वो देर सवेर वो यहाँ इस जगह तो या माँ के उस स्थान में नहीं रहने वाला। उसके लिए मुश्किल है कि अपने आप को फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम उसका जीवन मिजरेबल होगा, वो तकलीफ पाता रहेगा, क्योंकि वो कहीं न कहीं अपना किसी चीज में इंडल्ज कर रहा है। इसमें कोई व्यक्ति की बात नहीं, वो कोई भी, सभी के साथ है ये बात। ऐसे मनुष्य ने तो आत्म संयम की मिथ्या धारणाओं से स्वयं को भरमाया हुआ ही है। उसने न तो संयम के उद्देश्य को न उसके मर्म को समझा है।
खाली मैं आपको मुंह पे गालियां नहीं दे रहा, मन में तो गालियां दे रहा हूं। आप ये देखेंगे कि इसका एक ओकल्ट प्रभाव है। किसी के प्रति आप, चाहे वो आपके प्रति कैसा भी द्वेष भाव रखता हो, आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजने शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि ये कितना फर्क पड़ जाएगा, देर सवेर बिल्कुल फर्क पड़ जाएगा, एकदम फर्क पड़ जाएगा। आप मजबूर कर देंगे अगले को, वो वैमनस्य रख ही नहीं सकता, क्योंकि सामने कोई चीज है ही नहीं। वहीं आपकी कितनी भी प्रगाढ़ मित्रता हो, आप थोड़ा सा वाइब्रेशन डाउट का देना शुरू करो। हालांकि ये प्रयोग करने लायक नहीं है, पॉजिटिव प्रयोग करने लायक है, पॉजिटिव करके देखो। ये आप यदि करते हो तो ये पाएंगे, क्योंकि एक रिसर्च है जापान में उन्होंने करी पानी के ऊपर। उस पानी के ग्लास के ऊपर किसी पे पॉजिटिव चीजें उन्होंने अच्छे शब्द लिखे, सामंजस्य है, प्रेम है। दूसरे ग्लासेस के ऊपर उन्होंने जो है, जो भी आप नेगेटिव चीजें मानते हो वो लिखी। फिर बाद में उसमें जो क्रिस्टल्स बनते हैं, उनका माइक्रोस्कोप से उन्होंने देखा। ये अलग-अलग डॉक्यूमेंट्रीज आप यूट्यूब पे देख भी सकते हो। यूट्यूब पे तो बाद में आई, उस समय मैं तो, जब मैंने देखा था, ये पूरी किताब देखी थी कि वो छपी हुई। तो अब तो आप देख सकते हो, मैसेजेस ऑफ वाटर करके है, या ये सारी चीजें हैं कि कैसे आप, और वो तो ये कह रहे हैं एक पेड़ है, उसके पास जाके रोज अच्छी चीजें बोलो उसको, और वही एक पेड़ है, उसके उसको जाके आप ये वाली चीजें कहो। फिर देखो, सारी चीज बेसिकली आपकी साइकोलॉजी के ऊपर हैंग अपॉन करती है। आप भीतर से अपने आप को बेवकूफ नहीं बना सकते, जीवन माँ के लिए है या किसके लिए है, समस्या यहाँ है। माँ के निमित्त आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। और अगर वो आपका जस्टिफिकेशन भीतर से नहीं है, तो चाहे बाहरी बहुत सुंदर काम कर रहे हो, दुनिया उसको कुछ भी कह रही हो, आप भीतर से उसमें सुख नहीं पा सकते। तो इसलिए उसने न तो संयम के उद्देश्य को समझा है, मर्म को समझा है, न अपने अंतःकरण के मूल तत्वों को ही समझा है, कुछ नहीं समझा उसने। इसलिए संयम के उसके सभी तरीके मिथ्या और व्यर्थ हैं, व्यर्थ हैं। वो चाहे कितना भी सात्विक भोजन कर रहा है, कितना भी उसका सात्विक व्यवहार है, सब मिथ्या है एकदम। इसीलिए गीता कहती है कि कोई पाप योनि है, कोई चांडाल है, कोई किसी ने कोई पूर्व की तैयारी नहीं करी, पर यदि उसमें सच्चा संकल्प ये आ गया कि भगवान ही एकमात्र वरेण्य हैं, वो साधु मानने योग्य है तत्क्षण। फिर आप ये कहोगे इसने तो पिछले जन्म में तैयारी करी थी, इसने ये करी थी। अरे ये कोई दलीलें हैं क्या? आप कर लो इस जन्म में। आप क्या कहना चाह रहे हो कि नहीं मैं तो करूंगा भी नहीं, न मेरी पूर्व की तैयारी है, इसलिए मैं ऐसा हूं। ये कोई दलील थोड़ी है। अब इसका फुटनोट, मैं नहीं सोच सकता कि मिथ्याचारी का अर्थ पाखंडी हो सकता है। श्री अरविंद ने, मिथ्याचारी है ये, मिथ्याचारी का मतलब कि बाहर से तो ये जो नाटक ये कर रहा है, ये मैं तो सात्विक व्यक्ति हूं, भीतर से रमण यही कर रहा है, तो पाखंडी आदमी है। जो आप बाबा को और को ये कहते हैं पाखंडी है। तो श्री अरविंद कह रहे हैं यहाँ मिथ्याचार का अर्थ में कोई पाखंडी कोई हो, मिथ्याचारी का अर्थ पाखंडी हो सकता है, ये मेरे को नहीं लगता ऐसा। श्री अरविंद कह रहे हैं, क्योंकि गीता ने ये टर्म काम में लिया, तो श्री अरविंद खोल रहे हैं इनको। वह व्यक्ति पाखंडी कैसे होगा जो अपने आप पर इतना भारी कष्ट या अभाव लाद देता है, जो अपने जीवन को अगर निग्रह भी कर रहा है, तो पाखंडी थोड़ी है बेचारा, वो काम तो कर ही रहा है। उसको दिखाना नहीं है, दिखाना उसकी बात नहीं चल रही। ये उनकी बिल्कुल भी, उन किन्हीं की भी, इन जो हम ये जितनी भी चर्चा करते हैं, वो दिखाने वाले या जो जो पाखंडी है उनकी बातें हैं ही नहीं, ये सिंसियर लोगों की बातें हैं, पर उनके साथ धोखा कैसे होता है वो है ये। वह व्यक्ति पाखंडी कैसे होगा जो इतना भारी निग्रह अपने आप के ऊपर लाद देता है? वह भूल में है बस, और भ्रम में है, विमूढ़ आत्मा है। और उसका आचार अर्थात आत्म संयम का लोकाचार द्वारा नियमन का तरीका, बाहरी संसार कह रहा है भाई गलत बात है, इसलिए मैं कर रहा हूं। आत्म संयम का लोकाचार द्वारा नियमन का लोकाचार, यार अब इस जीवन में आ गए, अब तो देखो ये अच्छे नहीं लगेंगे भोजन इस तरीके से, यार तेरे को माँ कह रही है अच्छा बुरा क्या होता है। रामकृष्ण जी तो कभी इसमें नहीं जाते थे। वो तो
वो एक देखा, उन्होंने भाग के उसमें चढ़ गए वैश्यालय के अंदर। दूसरों ने कहा अरे क्या कर रहे हो, कर मेरे को तो माँ दिखी इसके अंदर। वो लोकाचार कहाँ है उसमें? वो तो स्त्रियों के बीच में घुस जाएंगे अंतरंग वहां, साड़ी पहन के। कोई लोकाचार वगैरह ही नहीं है। करे आप ये क्या कर रहे हो? इसमें कोई आपको ये नहीं कहा जा रहा कि आप ये इस तरीके से करो। मैं ये कह रहा हूं कि आत्म संयम अभी जो लागू होता है, लोग क्या कहेंगे, ये वाला व्यक्ति कोई साधना वाला व्यक्ति नहीं है, न कोई आत्म संयमी है, ये तो पाखंडी है। तो ये कोई लोकाचार के द्वारा संयमन का तरीका मिथ्या और व्यर्थ है। अवश्य ही गीता का यहाँ यही अभिप्राय है कि वो कोई लोकाचार द्वारा नहीं, वो तो अगर लोकाचार ही है तो ही भले ही कोई मिथ्या है। अगर आप अपने ऊपर एक डिसिप्लिन लागू करते हो तो वो कोई मिथ्या है, ये नहीं कह रहे। नींद किसको पसंद नहीं है? पर सुबह जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो खड़ा होता है तो कहा आप मिथ्या है, ये मिथ्याचारी है, पाखंडी है। अरे पाखंडी क्या है इसमें? समझदार आदमी है। इसलिए गीता कह रही है कि मिथ्याचारी वो है जो इसलिए वो सारे काम कर रहा, भीतर से नहीं कर रहा। तो लोग क्या कहेंगे, लोकाचार द्वारा नियमन का तरीका, लोग क्या कहेंगे, तो इस आधार पे आप यदि कर रहे हो तो पाखंडी हो। शरीर के कर्म और मन से होने वाले कर्म भी अपने आप में कुछ नहीं है, न वे बंधन है, न बंधन के मूल कारण ही है। मुख्य बात है प्रकृति की वे प्रबल शक्ति। शरीर के कर्म, मन से होने वाले कर्म, आप कुछ भी करो, वो बंधन नहीं है। आप नौकरी कर रहे हो, आप कहीं क्या कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। इनका बंधन से क्या मतलब है? मूल कारण तो ये है, मूल कारण को आप टच करना चाहते नहीं। मुख्य बात है प्रकृति की वह प्रबल शक्ति जो मन, प्राण और शरीर के अपने महान क्षेत्र में अपनी मनमर्जी वह अपनी क्रीड़ा करेगी। इस पे क्वेश्चन नहीं करते। इस पे क्वेश्चन करने का मतलब यज्ञ शुरू हो गया। यज्ञ का यही मतलब है कि आप इसको ऑफर कर देते हो भगवान को, ऑफर करने से इसको पवित्र कर देते हो। यज्ञ है टू मेक सेक्रेड बाई ऑफरिंग। पर जैसे ही आप ये कहते हो कि भगवान ये भोग आपका है, तो वो भोग कोई दूसरा यदि भगवान को लगाने से पहले कोई जूठा कर देता है, उस पे क्लेम किसका होता है? जो भगवान के लिए आप बनाते हो, पहला क्लेम भगवान का। मतलब ये तो सामान्य आपको पता है कि उसमें आपने 4 रोटी भगवान के सामने रखी, 4 ही वापस आने वाली है। तो भी पहले तो भगवान ही खाएँगे, भगवान ही भोग लगाएँगे उसका, तो आपको मिल सकता है। पर अगर उसमें पहले जैसे वो खीर बनाई, एक बड़ी सुंदर कहानी है ये सर्वमंगला की, इनकी है, रामकृष्ण जी की। इनकी पुस्तक में रामकृष्ण वाली, रामकृष्ण जी की पुस्तकों में एक में है सर्वमंगला। तो वो भगवान का भोग बना रहा था पंडित। बड़ी मुश्किल से उसने अपनी बेटी की शादी करी। अब वो दुर्गा पूजन के समय उसने कहा भई दुर्गा का अपने को पूजन करना चाहिए। घर पे उनके पास कुछ कुछ भी नहीं, व्यवस्था कुछ नहीं। तो एक मूर्तिकार के पास गए कि मेरे पास तो इतना सा ही है, यही है। उसने कहा अरे इतने में मूर्ति थोड़ी आती है जी, मेरे पास तो देखो यही है। बड़ी मुश्किल से मूर्ति लेके आया उसके पास से। वहाँ उसने स्थापित करी। फिर बाद में उसने भी कहा चलो ठीक है, तेरी भावना अच्छी है, तू ले जा, तेरे पास जो भी है, यूँ तो मैं नहीं दूँगा, नहीं तो तेरे को इसका पुण्य का फल नहीं मिलेगा। मूर्ति लेके आ गया, उसको स्थापित करी। जो बेटी थी जिसकी शादी हो चुकी, वहाँ निमंत्रण क्या उसको कि भई तेरी देख माँ की तो ऐसी स्थिति है नहीं, तो वहाँ उनसे रिक्वेस्ट करी कि इसको भेजो। और यहाँ हमारे, क्योंकि दुर्गा पूजन है, इसमें काफ़ी हमारे काम रहता है। उन्होंने कहा भी हमारे भी देखो काम है, तो इस समय तो नहीं, हम और किसी समय भेज देंगे। तो बड़े खिन्न मन से वो वापस आ रहा था। ब्राह्मण देवता बड़ा नाराज़ सा होके, या नाराज़ तो क्या हो जाता, खिन्न मन से वापस आ रहा था घर की तरफ। पीछे से आवाज़ उसकी सुनी, "रुको, रुको, रुको पिताजी रुको, मैं चलती हूँ।" तो उसने कहा, "अरे! अभी तो उन्होंने मना किया था।" कहा, "नहीं-नहीं, उन्होंने फिर बाद में मेरे को हाँ कर दिया कि हम समहाउ मैनेज कर लेंगे, तू जा।" अब उन्होंने दुर्गा पूजन किया। दुर्गा पूजन किया, उसके अंदर फिर बाद में पहले दिन भोग लगाया। अब भोग लगाया उसके अंदर
यूं चलता रहा, बड़े प्रेम से सारे आ रहे हैं और सब इतना मतलब उनके पास कुछ था ही नहीं, फिर भी खूब प्रेम से वो सारा काम उनका व्यवस्था चल रही है, चल रही है। अब जिस दिन वो सारों को भोग करवाना है कि भई आज ये है, अब उस दिन फिर बाद में वो ये देख रहे हैं कि वो भोग तैयार कर रहे हैं दुर्गा का, और पता चला कि उसकी बेटी जो है, वो जाके पहले ही उसको भोजन को खा रही है। तो पिता ने कहा, "बेटा तेरे क्या हुआ? ये पागल हो गई क्या? ये सारा काम करने के बाद अपने पास तो ऑलरेडी कुछ नहीं है, तू इसको भगवान के भोग को क्यों जूठा कर रही है?" तो फिर बाद में दोबारा किया, दोबारा भोग बनाया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, लास्ट में उसको डाँट के कहा, "तू जा यहाँ से, चली जा।" तो वो चली गई। उसने फिर बाद में जो भी लोग, जो 9 कन्याएँ या जितनी भी कन्याएँ हैं, उनको सारा करवा के जो भी अनुष्ठान करना था, फिर बाद में जाके वहाँ धन्यवाद करने के लिए उससे बेटी से ये कि भी मेरी गलती हो गई। वहाँ जब गया, वहाँ जाके उनको कहता है कि भी देखो, आपका बहुत धन्यवाद है, आपने ये इसको भेजा, पर मेरी ये बड़ी गलती रही। मैंने इसको डाँट दिया। कहती, "पिताजी बात क्या कर रहे हो? मैं तो यहाँ से कहीं गई ही नहीं। मैं तो गई नहीं कहीं से। वो तो आपके पास स्वयं दुर्गा थी जो आपका काम कर रही थी। सर्वमंगला, कहानी का नाम है सर्वमंगला, उस लड़की का नाम सर्वमंगला। मैं कह रहा हूँ आप जब ऐसा करते हो, भोजन के अंदर भी पहला क्लेम किसका है? ये प्रश्न आप करना शुरू कर दो और छोड़ दो ना और सारे प्रश्न। आपके जीवन के ऊपर क्लेम किसका है? ये प्रश्न का उत्तर दो। इसमें न आपके मेडिकल नियम आते और दूसरों के लिए सारे नियम हैं, आपके लिए नहीं है। आपके लिए एकमात्र नियम ये प्रश्न करो, मेरा जीवन किसके लिए? तो मेरी एनर्जीज़ किसके काम में आनी चाहिए? आपको न साहित्य की ज़रूरत है, न इसके अंदर आपको ये सारी दलीलों की ज़रूरत है। आप तो सिंसियरली इसको उतार लो, आपको ये सारा वर्णन समझ में आ जाएगा कि बार-बार, बार-बार उसके भोग के अंदर जूठा कर रहे हैं हम। जूठा क्या, सारा का सारा उठा के लेके जा रहे हैं, भोग बनाने की कोशिश नहीं कर रहे। फिर हम ये कह रहे, ऐसा तो क्यों नहीं होना चाहिए ऐसा? अरे यार! क्या बात क्या कर रहे हो? क्लेम खाली उसी चीज़ का है और कोई दूसरी चीज़ का क्लेम नहीं है। मनमर्जी वह अपनी क्रीड़ा करेगी। उसमें खतरनाक चीज़ है उसके त्रिगुण की वह शक्ति जो बुद्धि को विमोहित और भ्रमित कर देती है और इस तरह आत्मा को आच्छादित कर देती है। आगे चलकर हम देखेंगे कि कर्म और मोक्ष के संबंध में गीता का सारा मर्म या महत्वपूर्ण बिंदु यही है। आगे चल के क्या देखेंगे, अपन तो पहले दिन से ही यही बात कह रहे हैं बार-बार, बार-बार। श्री अरविंद और माँ का एकमात्र आग्रह ये है कि आपकी अंतरात्मा चैत्य को जो है, आपका नेता बनाओ। और तो सारे जितने भी आपके बहुत खूब अंडरस्टैंडिंग है, आप वो श्लोक दोबारा रिपीट नहीं करते, धारा प्रवाह आपके जीव के ऊपर सरस्वती का वास है, जहाँ जाते हो वहाँ अदब है आपका खूब, प्रकांड आपको ज्ञान है, आपको कई विधाएँ आती है, कलाएँ आती है, सारी कलाओं में आप निष्णात हैं, कुछ नहीं हो, आप मिट्टी हो, बिल्कुल मिट्टी हो। उस ऐसे व्यक्ति के सामने जिसका हृदय खाली माँ के लिए है, क्योंकि आपके पास कोई भी चीज़ आएगी, वो अहम को पोषित करेगी, उसके पास कोई भी चीज़ आएगी, वो माँ के चरणों में जाएगी। त्रिगुण के व्यामोह और व्याकुलता से मुक्त हो जाओ, फिर कर्म जारी रह सकता है। इनफैक्ट कर्म जारी नहीं, शुरू तब होता है, क्योंकि वह तो होता ही रहेगा। फिर वह कर्म चाहे जितना भी विशाल हो, समृद्ध हो या कैसा भी विकट और भीषण हो, उसका कुछ महत्व नहीं। अगर इतनी चर्चा के बाद भी आप भ्रमित हो, तो आपका भ्रम मिटेगा भी नहीं। क्लियर कट शब्दों में बातचीत चल रही है, इसको अगर अप्लाई नहीं करते जिन भी कारणों से, उन कारणों को आप ढूँढोगे नहीं कि हम हमारे समस्या क्या चल रही है। आपका भ्रम तो कोई नहीं मिट सकता। इससे क्लियर शब्दों में पहले तो श्री अरविंद साफ-साफ कह रहे, उसके ऊपर कमेंट्री हो गई, उसको क्लियर शब्दों के अंदर मैं आपको ये कह ही रहा हूँ। फिर भी आप ये करो हमारा भ्रम नहीं मिट रहा, भगवान ही मालिक है इसके अंदर तो। फिर तो नहीं मिटेगा, क्योंकि तब पुरुष को उसकी कोई चीज़ छू नहीं सकती। जीव नैष्कर्म्य की अवस्था को लाभ कर चुका होता है। परंतु इस बृहत्तर बिंदु तक गीता अभी नहीं पहुँची है, क्योंकि श्री अरविंद अभी तो गीता के फ्रेमवर्क में बात कर रहे हैं। यहाँ जितनी भी बात कर रहे हैं, भई आप कमेंट्री किसी पुस्तक पे कर रहे हो, तो ये थोड़ी है आप कोई दूसरे तत्व की तो यहाँ डिस्कशन करना शुरू कर दो। वो तो इसके प्रोग्रेशन के साथ चल रहे हैं। चूँकि मन ही मूल कारण है, चूँकि अकर्म असंभव है,
अब जो भी लोग आपको अकर्म की बात कर रहे हैं, गीता कह ही नहीं रही वो। कहीं भी जो अकर्म की बात कर रहे हैं, अक्षर ब्रह्म में चले जाओ, इसमें चले जाओ, तो उसमें भी आपके तो शरीर है, अकर्म कैसे होगा? जब तक शरीर है, कर्म किए बिना कैसे रह सकते हो आप? तब यही युक्ति संगत, आवश्यक और उचित है कि आंतर और बाह्य कर्मों को संयमित रूप से किया जाए। संयम, निग्रह नहीं। यहां ये समस्या बड़ी विकट है। अब एक्चुअल में इसमें प्रवेश, ये जो बात है इसमें प्रवेश कि ये, अब ये तो पढ़ लिया, इसका अर्थ क्या निकला? कुछ नहीं, कुछ अर्थ नहीं निकला जब तक इसका मंथन न किया जाए, इसका विश्लेषण न किया जाए और एक्चुअल जीवन के ऊपर इसका विश्लेषण न किया जाए। तो यहां यह समस्या बड़ी विकट है। ये समस्या तो समझ में आ रही है क्या? या आप कोई प्रश्न है पहले तो यहाँ, फिर अपन कमेंट्री में प्रवेश करते हैं इसके अंदर। देविका जी। हाँ जी पंकज भाई, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। कि भाई गीता, मेरे ख्याल से आपने पहले कभी गीता पढ़ी है क्या? नहीं, पहले कभी नहीं पढ़ी। हाँ, ये कॉन्टेक्स्ट जो इसमें आ रहे हैं गीता के, ये संयम और निग्रह, ये मैंने पहले बार बार इसका मतलब, ये शब्द तो आपको फेमिलियर हो आप, क्योंकि मैं बार बार ये कहते आया हूँ और हाँ मैं जी, जानबूझ के कहते आया हूँ कि भाई आप जब यहाँ तक आओ तो आपको कुछ फेमिलियरिटी हो। हाँ जी। पर ये मैं पा रहा हूँ कि इसको, कॉन्सेप्ट को एक्चुअल में आत्मसात करना बड़ा मुश्किल है। दीपक जी, यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट तो, क्योंकि हम अब जो प्रवेश कर रहे हैं वो आपके प्रश्नों के ऊपर निर्भर करेगा, क्योंकि अभी एक्चुअल चीज में प्रवेश कर रहे हैं। जी। कहाँ से श्री अरविंद इस तार को उठा रहे हैं? ये अभी तो संयम और निग्रह, क्योंकि गीता ने ये कह दिया कि जो विषयों के अंदर बारीक कर्म तो नहीं करता, स्त्री का मन तो नहीं कर रहा, पर मन तो सारे समय उसका स्त्रियों के अंदर लगा हुआ है, तो फिर तो ये मिथ्याचारी है। तो श्री अरविंद ने कहा कि भी मिथ्याचारी का मतलब मैं यहाँ पाखंडी नहीं मानता, क्योंकि यदि खाली लोकाचार के कारण आप ये कह रहे हो कि ये अच्छा नहीं लगेगा, मैं तो खाली पतिव्रत धर्म का पालन करती हूँ, या पति ये कह रहा है कि मैं तो खाली एक स्त्री के पास, ये खाली लोकाचार है, इसलिए अगर आप कर रहे हो ये बात, गीता खाली उसी के लिए मिथ्याचारी कह रही है, पर जो संयमी है या जो निग्रह कर रहा है उसके लिए नहीं कह रही। पर ये एक्चुअल में संयम और निग्रह है क्या? बार बार ये जो कर्म का है कि कर्म मैं कैसे करूं, पर ये तब तक नहीं आएगा जब आप इसमें पदार्पण, या ये एटलीस्ट नहीं करते, ये प्रश्न नहीं करते कि कर्म किसके निमित्त। ये इस प्रश्न के ऊपर है सारी चीज। पर यहां तक अगर ठीक है तो अपन आगे चलते हैं। 108 पेज पे संयम और निग्रह की बात आई थी, उसमें तो बाद में निग्रह पर ही जोर दिया, हमको ऐसा समझ में आ रहा था। माँ ने प्रैक्टिकली जी। शुरुआत इससे करो। माँ ने ये कहा कि आप ये कहो कि नहीं नहीं, मैं तो जिस दिन विरक्त हो जाऊंगा उस दिन ये कर्म, क्योंकि साधना में प्रवेश करके सिद्ध तो वो होता नहीं पहले दिन ही, तो इसका मतलब साधना में प्रवेश करना नहीं चाहिए। ये दलील गलत है। माँ की तो सारी चीजें एकदम थ्रू एंड थ्रू प्रैक्टिकल हैं। तो मैं बार बार आपको कहता हूं कि वेद की सारी चीजें हैं, प्रैक्टिस में कैसे डालते हो? माँ कह रही है, आप कह रहे हो माँ की वाणी बिल्कुल सहज रूप से समझ में आती है। अरे समझ में किसकी आती है? समझ में आती तो शिक्षा क्यों नहीं नजर आती? कोई भी चीज नजर क्यों नहीं आती? माँ तो कहीं भी कोई चीज, आप कोई भी पैसेज आप पकड़ लो, माँ कोई दूसरी बात कह ही नहीं रही। कोई दूसरी बात मतलब कोई भी कॉम्प्रोमाइज है ही नहीं माँ की बात में, कहीं भी कोई दूसरा कॉम्प्रोमाइज है ही नहीं वहां। विवेक, कोई बात है? नहीं भैया। तो अब इसमें अपन प्रवेश करते हैं। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये, मैं कितना भी इसके अंदर प्रयास कर रहा हूं, मैं ये पा रहा हूं कि ये, क्योंकि जहां इसका समन्वय है ना इस समस्या का, वो समन्वय के लिए जिस साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क की आपको आवश्यकता है, एक्चुअल में सारा प्रयास ये मुद्दे समझाना नहीं है। एक्चुअल में ये चर्चा तो खाली माध्यम है, ये मुद्दे तो माध्यम है। जहां ये सिंथेसिस होगी इन सारे मुद्दों की, वो है चैत्य चेतना। वो एक बैरियर जब तक आप कोई नहीं तोड़ने के लिए तैयार हो, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा। माँ के लिए करना चाहिए,
अगर ये आप कहते हो कि मेरे समझ में भी आ गया, तो स्टार्ट विथ करोगे कैसे? क्योंकि समझ में आया नहीं। ये सारी चीजें हैंग अपॉन इस चीज के ऊपर कर रही हैं, उस साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क। चैत्य तो नाम ही तो है एक। अरे वे मन एक नाम है, इसके कारण एक मन है, चैत्य एक नाम है। डिफाइन कैसे करो, आपको पता कैसे चले चैत्य किसको कहो? चैत्य वो चेतना की एक स्थिति, वो साइकोलॉजी की आपकी एक स्थिति जो आपकी केंद्रीय है, आपका मूल सत्य है। वो आएगा तो सारी चीजों को यथास्थान रख देगा। वो नहीं है तो यहां सारी चीज गड़बड़ चलेंगी। मालिक आ जाएगा, किसको किसको कौन सा काम करवाना है, रिसोर्सेज का एलोकेशन किस तरीके से करना है, कितना तरीके से हो जाएगा। मालिक नहीं है, बदमाशी चलेगी। माँ घर के ऊपर नहीं है, तीनों बच्चे हैं, मन प्राण शरीर, कैसा हुड़दंग करेंगे? देखो आप, मन इसमें सबसे बड़ा भाई है। अगर वो कुछ थोड़ा सा डेवलप्ड है तो फॉर द टाइम बीइंग वो घर को थोड़ा सा ऑर्डर में रख सकता है, अगर वो विकसित है तो। मनुष्य जाति इस चीज को अभी तक तो दिखा नहीं रही कि वो इतना है, पर अंतरात्मा ही वो एकमात्र चेतना है, वो साइकोलॉजिकल सेंटर है। इसलिए मैं ये पा रहा हूं कि कितने दिन से अपने 408 9 होने वाले हैं ये सेशंस, 24-25 तो डायरेक्टली साइकिक के हो गए, जो आप बिल्कुल गंभीरता से आप भी खैर उसको सुन रहे हो, उसका प्रयास कर रहे हो, उस पर्टिकुलर उस एरिया तक नहीं पहुंच पा रहे। वहीं तक ले जाने का मेरा प्रयास है, और बाकी इनके कोई इनका पांडित्य के ऊपर हम करें उसकी कोई मेरा कोई इंटरेस्ट है नहीं। वो अगर आपको नहीं मिले तो आपको क्या मिला फिर? चेतना की वो स्थिति जो सिंथेसाइज कर दे इन सारी चीजों को, कर्म को, गुणों को, द्वंद्वों को, जीवन के विधान को, सारी चीजों। आपको कैसे चलना है? कुल मिला के ये है, सेव का वर्णन काम में नहीं आएगा। सेव उठाना पड़ेगा मुंह में लेके, उसका स्वाद चखोगे तो आप जानोगे। तो अवश्य ही गीता में इस समस्या के बारे में विस्तार से वर्णन नहीं है, क्योंकि ऐसा किए जाने की इससे आशा नहीं की जा सकती। गीता यही करेगी तो वहां ये तो नहीं हो सकता। त्रिगुण क्या है, उनकी कार्य प्रणाली क्या है, किस प्रकार से हम जो भी कर्म करते हैं उनमें ये व्याप्त रहते हैं। पहला विषय तो यह है कि ये हमारी इंद्रियों को वश में रखते हैं, त्रिगुण, और हम अपने विषयों में विचरण करने से अपने को रोक नहीं पाते। यदि व्यक्ति ऐसा करता है तो गीता कहती है वह मिथ्याचारी है। यदि वह सारे समय रहता तो विषयों के चिंतन में है, परंतु बाहर अभिव्यक्त होने से उन्हें रोकता है। मैंने खाना तो नहीं खाया, पर मेरा ध्यान खाने के ऊपर अटका हुआ है। तो आप कहोगे इससे बढ़िया तो खा ही लेते, कई लोग ये दलील देते हैं। यदि आपने व्रत किया है तो डेफिनेटली आप कोई एक उससे हायर चीज, अनुशासन तो लागू कर ही रहे हो, भले आपकी बाहरी प्रकृति कुछ भी कहती हो, भीतर कहीं ना कहीं। पर यदि आपकी साइकोलॉजी में, बात तो भीतर साइकोलॉजी की है, अगर आपके भीतर ये है कि आप व्रत भी नहीं कर रहे, फ्रिज में खाना पड़ा है, आपको किसी कारण दे नहीं रहे, जैसे ये माँ ने कहा कि भोजन को रिवॉर्ड या पनिशमेंट के रूप में बच्चे की चेतना में कभी नहीं देना चाहिए, ये करेगा तो तेरे को चॉकलेट देंगे। भोजन की जो आवश्यकता है शरीर के लिए, बस जितनी आवश्यकता है, उसकी बजाय आपने भोजन को रिवॉर्ड और पनिशमेंट के रूप में, वो जीवन भर भोजन को एक दूसरे दृष्टिकोण से देखेगा, हम समझते नहीं। तू अच्छा काम करेगा तो तेरे को चॉकलेट खिलाएंगे, तेरे को होटल में खाना खिलाऊंगा, तेरे को ये आइसक्रीम दिलवाऊंगा, तेरे को ये वाला काम करवाएंगे। आपने उसकी चेतना में एक ऐसा कीड़ा डाल दिया जो बहुत बड़ा नुकसान करेगा। आप सोचते हो बस इतने से आप तो और बड़े बड़े अपराध कर रहे हो। माँ तो इस सीमा तक जा रही है। बात सारी की सारी साइकोलॉजी की चल रही है। तो यदि भीतर से साइकोलॉजी ये है, नहीं यार मैंने व्रत किया है, तो आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे। आपके पास आपकी चेतना में जवाब देने के लिए कोई चीज है। जब आपके समस्या उठेगी रिजोल्व करने के लिए, मैं माँ के लिए जीवन किया है भाई, उठ रही होंगी कामनाएं, तो आपकी साधना हो रही है। और अगर दूसरे में आपके नहीं उठ रही, किसी का फ्रेमवर्क इस तरीके का उठ ही नहीं रही, मेरे को जेल के अंदर बंद कर रखा है, मेरे कामना उठे तो उठे, मैं बस साधु महात्मा थोड़ी हो गया उससे। तो विषयों के चिंतन में तो है, परंतु बाहरी अभिव्यक्ति नहीं होने देता, तो वह बहुत ही संकटपूर्ण स्थिति में होगा। इसीलिए आपके जो ये प्रश्न हैं,
एक्चुअल में मेरा सारा प्रयास तो आपको उस स्थिति का कुछ टेस्ट मिलने में, आपके जो रिएक्शंस हैं या प्रश्न हैं जो स्वाभाविक है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। उसको आपको रोकना भी नहीं चाहिए। पर हाँ, वो इस चीज़ के ही हैं कि वो अभी साइकोलॉजिकली वो जो सिंथेसिस की जो चेतना है, वो उसका अभी तक दूर-दूर तक सेंस नहीं है। वो सेंस होगा तो आप वैसे वातावरण में, वैसे उस स्थान पे, मैं परिवार की उसकी बात नहीं कर रहा, पर आपका सिंथेसिस का आधार चेंज हो जाएगा। अगर ये नहीं है तो आप संकटपूर्ण स्थिति में होगा और इससे तो उसकी अपनी सत्ता में ही अंतर्विरोध उत्पन्न हो जाएगा। चौबीसों घंटे उसे इस अंतर्विरोध का सामना करना होगा और ऐसे निग्रह से वह अपनी सारी ऊर्जाओं को क्षय कर देगा, नष्ट कर देगा। ये यहाँ अपने को इसको विराम देना पड़ेगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या? अपना डिस्कशन मेरा खाली इस विषय को खोलना बिल्कुल भी मेरा कोई है ही नहीं, क्योंकि विषय है ही नहीं ना ये। जितनी भी बात माँ और श्री अरविंद कर रहे हैं वो उस पर्टिकुलर विषय की नहीं, वो हमेशा ही सिंथेसाइज़ कर रहे हैं उसको ले जाके एक दूसरी जगह। पूरा साहित्य आप माँ का पढ़ो, वो साहित्य नहीं है उस तरीके से। किस तरीके से आप उसको ट्रांसलेट करते हैं कि माँ ये लो मेरा जीवन आपका है। शिक्षा में, जीवन के अंदर किसी भी चीज़ में अगर ये नहीं कर सकते, तो स्कूल में लोगों ने उनसे ये कहा कि माँ आप आध्यात्मिकता पढ़ा दो, हम ज्योग्राफी पढ़ा देते हैं, हम साइंस पढ़ा देते हैं, हम ये कर देते हैं। माँ ने कहा अगर इसके अंदर वो चीज़ नहीं आ सकती तो फिर बाद में अपने आप में सब्जेक्ट क्या है? कुछ नहीं। ये एक चेतना की एक ऐसी स्थिति है, ये एक सिंथेसिस का पॉइंट है, साइकोलॉजिकल सेंटर है। ये ही सारे के माध्यम से चाहे कितनी भी हम बात कर रहे हैं, पहले दिन से मैं बार-बार इसको कहता आ रहा हूँ। इसका प्रयास कीजिए कि आपको ये कुछ इसका आभास हो पाए, बस। यही है हमारा सारा प्रयास। गीता भी अल्टीमेटली उसको क्या कर रही है? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सर्वधर्मान् सारे को छोड़, तेरे शरीर के जितने भी जो बंधन हैं या आधार हैं, तो उसके लिए शरीर के कर्मयोग, फिर बाद में आपके प्राण के लिए, इसके लिए भी है, पर फिर बाद में आपके भक्ति योग, आपके प्रेम योग, माइंड के लिए फिर आप कहते हो इसमें ज्ञान योग, सारे समझाए। फिर बाद में ये कर आके भी भगवान लास्ट में क्योंकि तू मेरा प्रिय है, इसलिए पिंड छुटा उससे। एकमात्र अपनी अंतरात्मा का आधार ले ले। सर्वधर्मान् परित्यज्य तो ही कर सकते हो, नहीं तो आप बताओ भक्ति योग कोई छोटी चीज़ है क्या? कर्म योग छोटी चीज़ है? ज्ञान योग पढ़ो आप, समझ ही नहीं सकते। पर वो सारे लेके यहीं जाते हैं। अगर कर्म से शुरू करोगे, तो ज्ञान और भक्ति ये आएँगे ही आएँगे। भक्ति है तो कर्म करोगे ही करोगे और अल्टीमेटली ये त्रिविध मार्ग नहीं रहता, एक मार्ग हो जाता है और ये ले जाके माँ के चरणों में आ जाता है। अगर ये नहीं आ रहा और आपकी रति माँ के चरणों में नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, धूल है सब। ये निष्कर्ष है। ये रोज़ हमारा यही निष्कर्ष है, हमारा तरीका है सारी चर्चा करें, हर चीज़ को यहीं तक ले आएँ, बस। यहाँ हमको विराम देना पड़ेगा, ठीक है देविका जी? हाँ जी, पंकज भाई, बिल्कुल। इसमें थोड़ा-सा आप और प्रयास कीजिए, क्योंकि अपन बहुत तेज़ गति से चल रहे हैं। हाँ जी। नहीं, मैं ये साथ-साथ पढ़ती भी हूँ अलग से। जो आपने ये करा है, फिर आज मैं ये सेम पेज पढ़ूँगी। ये रोज़ ऐसे करती हूँ मैं। शब्या जी, यही तो मेन समस्या आता है भैया जीवन आदमी का। यही हमारे समझ से तो यही लगता है मेन समस्या। निग्रह रहता है, संयम। विवेक, ये जो पढ़ रहे हैं वास्तव में एक चीज़ जो मुझे ध्यान में आ रहा है कि हमारा कर्म का केंद्र तो माँ है, लेकिन जब हम पूरी तरीके से मान लेते हैं कि अब हमारा सारा काम उनके लिए होगा और उसके लिए हम अपने ऊपर निग्रह भी स्थापित करते हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि
हमारा जो और चीज है वो विषयों में रमता रहता है और हम इस भ्रम में रहते हैं कि माँ के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ एक चीज हाँ, इससे रिलेट अगर केंद्र माँ है तो, अगर केंद्र माँ है तो यज्ञ शुरू हो गया आपका। यज्ञ शुरू होने के बाद में फिर बाद में तो आप उसमें यज्ञ में समिधा भी डालोगे, घी भी डालोगे, सारी चीजें डालोगे उसके अंदर। ये यज्ञ है। अगर आपने ये मान लिया कि मेरा केंद्र माँ है तो यज्ञ शुरू हो गया आपका। फिर आप ये प्रश्न करोगे ये वाली चीज क्यों? ये चीज तो अपने आप में तो कोई इंडिपेंडेंट चीज रह नहीं सकती। ना आपका इंडिपेंडेंट परिवार है, ना आपकी इंडिपेंडेंट नौकरी है, ना कोई इंडिपेंडेंट कोई जगत है, कुछ है ही नहीं। है तो उस प्रलय हो जाओ आपकी तरफ से। आपको क्या ऐसी आफत आ रही है? आपको आफत क्या है उसमें? समस्या इस केंद्र को तोड़ने की। आप ये मान बैठे कि आप विवेक हो, मैं पंकज हूं, ये देविका जी हैं। हो ही नहीं आप तो एकमात्र एक कोई चीज जो अभिव्यक्ति के लिए माँ का कोई एट्रीब्यूट है वो यहाँ आया है बस। उसके ऊपर कोई भी बंधन कैसे हो सकता है? इसीलिए वेदांत की जो जो कथन है, सो हम अहम ब्रह्मास्मि, ये वाली बात में सारे कर्म कर सकते हो। नहीं तो आप सारे कर्म करो, यहां तक पहुंचो, कोई जरूरी नहीं। कर ही रहे हैं लोग नहीं कर रहे क्या? ये केंद्र लेके चलोगे, यज्ञ शुरू हो जाएगा। इसका केंद्र है सच्चाई, आपकी सिंसियरिटी। भ्रमित नहीं कर पाओगे अपने आप को। ये प्रश्न करो ये किसके लिए है। और जो सबसे पीड़ादायक जो चीज आपको लगती है या जो आपको लगता है ये तो बिल्कुल, ये तो इसके बिना तो, परिवार के बिना तो कैसे हो सकता है? प्रश्न करो क्या ये माँ के निमित्त है क्या? और उत्तर देने की निर्ममता से उत्तर देने की साहस रखो, उसमें इधर उधर मत करो, तो आपकी यात्रा शुरू होगी। वही अगर मेरे अंदर साहस नहीं है फिर बाद में मैं उसमें रंग लपेट रहा हूं तो वैसे ही है, सड़े हुए फल के ऊपर मैं रंग लपेटू। अरे मत खाओ यार, रंग तो कर लो भले ही, चाहे खाना मत इसको, सड़ चुका है। ठीक है दीपक जी, कुछ कुछ तो क्लियर हो रहा है क्या? जी एकदम क्लियर हो रहा है। वर्तमान में हम लोग तो यही काम तो कर रहे हैं, बाहर से रोक रहे हैं, चिंतन अंदर से चालू है। लेकिन जब तक माता जी की ओर शिफ्टिंग नहीं होगा तो इस समस्या का निदान भी नहीं होगा। भाई इससे ज्यादा क्लियर भाषा में और क्या कहूं मैं? ये मतलब कितना तो क्लियर चल रहा है, श्री अरविंद क्लियर कह रहे हैं सारी बात, और इससे ज्यादा क्लियर क्या होगा? एनी हाउ, पर हम ये सोच रहे हैं कि इसके माध्यम से निश्चित हमारे ये शिफ्ट आना चाहिए। इस संकल्प से आज का विराम यहां देते हैं, कल फिर मिलते हैं। जय श्री मां। जैसे जय श्री राम।